नमस्कार, मैं जतन सिंह और आप देख रहे हैं चूरू झलक। जरा सायरन बजते ही सचेत हो जाइए, क्योंकि अब सायरन कभी भी किसी भी वक्त है वो बज सकता है। क्योंकि कल जिस प्रकार से गृह मंत्रालय ने आदेश है वो दिया था कि हिंदुस्तान में 7 मई के दिन मॉक ड्रिल होगी। और आपको बता दूं, उससे पहले ही पहलगाम जो आतंकी हमला हुआ था, उसके जो आतंकवादी थे 9 ठिकानों पर भारत की फौज ने, आर्मी ने हमला किया है और उनके ठिकाने नेस्तो नाबूद कर दिए हैं। बताया जा रहा है कि ये ठिकाने पाक ऑक्युपाइड कश्मीर और जो पाकिस्तानी लैंड है उसके ऊपर ये हमला हुआ है। और उसके बाद जैसे ही सुबह देशवासियों को पता चला और पूरे देश में खुशी की लहर है, क्योंकि जिस प्रकार से 22 अप्रैल को निहत्थे पर्यटकों पर जिस प्रकार से जो कायराना हमला हुआ था, उनकी डेथ हुई थी, लगातार है देश आवाज़ उठा रहा था कि अब पाकिस्तान से बदला कब। रात को तकरीबन 1 से 1:30 बजे के बीच भारतीय जो वायुसेना है उसने एयर स्ट्राइक की है। और आज बता दूं, राजगढ़ के अंदर अधिकारियों की बैठक हुई और बैठक में साफ तौर पर गांव के सरपंचों को, अधिकारियों को ये बताया गया है कि कभी भी अब सायरन बज सकता है। और आपको बता दूं, मॉक ड्रिल क्यों की जाती है। मॉक ड्रिल इसलिए की जाती है कि आने वाली विषम परिस्थितियां, संकट की घड़ी में आप अपने आप को कैसे बचा सकते हैं और देश को किस प्रकार से आप सुरक्षित है वो रख सकते हैं। यानी कि कोई अनहोनी घटना हो उससे पहले ट्रायल होता है कि हमारे पास खामियां क्या रह गई थी, जिससे हम उसमें सुधार कर सकें। शासन प्रशासन तमाम विभागों के अधिकारी हैं वो मौजूद रहे हैं। और अब आपके गांव में मस्जिद हो या मंदिर हो या फिर गुरुद्वारा हो या गिरजाघर हो, वहाँ से किसी भी प्रकार की सायरन की आवाज़ है वो कभी भी आ सकती है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको सुरक्षित ठिकाना है वो देखना है, सुरक्षित घर में रहना है। और आपके घर के बाहर जल रही जितनी भी लाइटें हैं, जिससे ऊपर से अगर किसी प्रकार का हमला वगैरह होता है तो एयरक्राफ्ट वगैरह आते हैं तो नीचे दिखाई ना दे, इसलिए बाहर की लाइटें तमाम बंद रखनी है आपको जैसे ही सायरन सुनाई दे। ये मॉक ड्रिल लगभग है वो आधी घंटे तक हो सकती है, 20 मिनट तक हो सकती है। और शहर वासियों के बता दूं आपको, किसी भी वाहन से है वो सायरन बजाए से आ सकता है। आपके मोहल्ले में कोई गाड़ी आएगी, सायरन बजाएगी, सायरन बजने के साथ आपको अपनी गाड़ी जो लाइट है वो बंद करनी है। और हाईवे पे जितनी भी गाड़ियां चल रही हैं, शायद वो आसपास के क्षेत्र में कहीं सायरन बजता हुआ दिखाई दे, अपनी गाड़ी साइड में लगाएं और देश हित में एक कदम देश के साथ बढ़ाने की कोशिश करें, तालमेल बनाने की कोशिश करें, ताकि किसी भी प्रकार की विषम परिस्थितियां अगर होती हैं, क्योंकि बॉर्डर पर तनाव है और जिस प्रकार का तनाव है आपने देखा होगा, दिन भर बड़ी खबरें आती रही हैं। अब जिस प्रकार से भारत ने पहलगाम में जो आतंकी हमला था उसका बदला लिया है, अब पाकिस्तान का अगला कदम क्या होगा। अगर पाकिस्तान का अगला कदम होता है तो भारतीय आर्मी है वो कभी भी उसे माफ़ नहीं करेगी और ये तस्वीरें बड़े युद्ध की तरफ भी बढ़ सकती हैं। लेकिन वहाँ की हम थोड़ी डिटेल से बाद में बताएंगे। लेकिन जिस प्रकार की मॉक ड्रिल की मैं बात कर रहा हूँ, तो मॉक ड्रिल में सबको है वो साथ रहना है। और जब भी कोई आदेश वगैरह आता है, कोई सायरन बजता हुआ आपको दिखाई देता है, वो सायरन में बजाने की कोशिश कर रहा हूँ बीच में। जरा ये सायरन सुनिए आप, ये सायरन जो बैकग्राउंड में आप आवाज़ सुनाई दे रहे हैं, ये सायरन बजेगा। ये सायरन बजते ही आपको अपने घर के बाहर लगी हुई लाइटें, स्ट्रीट लाइटें और ये सब कुछ बंद कर लेना है। आपको एक सुरक्षित ठिकाना देखना है, क्योंकि जिस प्रकार से तनाव है, ये आज मॉक ड्रिल है, ये परिस्थितियां हमारे साथ कभी भी हो सकती हैं, इसलिए उससे पहले सचेत रहना जरूरी है।